और साहिबा, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि अगर पढ़ी लिखी और वर्किंग वुमेन तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, तो फिर जो आम घरेलू खवातीन हैं वो किस अज़ियत व कर्ब से गुजर रही होंगी जिनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है अपने राइट्स को लेकर। देखिए, राइट्स को लेके अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है, मगर आपकी सोसाइटी जो है वो जब आप वायलेंस को, आपको पता है कि आप मेन एंगर जो है, इन आदमियों का जो वायलेंस और एंगर है उसको आप सोशली रीइंफोर्स करते हैं। मसलन आदमी के गुस्से को माइंड नहीं किया जाता, ना घरों में ना बाहर। हाँ, ऑफिस में अब थोड़ा सा कर्व करना शुरू हो गया, थोड़ा सा उसके ऊपर बात होना शुरू हो गई कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन नॉर्मली जो घरों में उनको ये तो ऐसे ही करता है, तुम्हें पता तो है इसका मिजाज ऐसे ही होता है, तुम इससे बात ना किया करो उस वक्त जब इसका गुस्सा आया होता है। दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस आर वेरी वेरी कॉमन एट होम। यानी लड़का ये नहीं है कि वो आज अब शोहर बना तो इन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो उससे पहले अपनी बहनों पे इन्फ्लिक्ट करता है, वो उससे पहले वो अपने छोटे बहन भाइयों पे इन्फ्लिक्ट करता होगा अपना एंगर जो है। तो बहुत सारे टाइम पे सारा कुछ कर रहा होगा, मगर उन साइंस को हम सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि जी ये तो लड़का है या ये लड़के ऐसे ही करते होते हैं। सो एक्चुअली जो चीज हमें समझने की जरूरत है कि सोसाइटी में ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, इसको एक्चुअली हमें रीशेप करने की जरूरत है और इसके ऊपर बात करने की जरूरत है कि एंगर या वायलेंस आदमी करे या औरत करे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और इसको घरों से जब हम ये बात करें कि घरों में एग्जैक्टली जब हम घरों में बैठे हुए बात कर रहे हैं कि जी घर में जब आप ये बात करते हैं कि जी ये तो ऐसे ही करता है, तो दैट्स द मोमेंट जहाँ पे आपको ये रोकने की जरूरत है कि ऐसे करता था, अब नहीं हो सकता ये, या आपको ये इस तरह के बिहेवियर जो है नहीं शो करने। आपको अपने बच्चे को, जो लड़का है खासतौर पर, इसको शुरू से ही चीजें ट्रेन करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और इसमें हम फिर ये भी देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे मर्द हजरात हैं वो भी खवातीन पर तशद्दुद करने में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। तो आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फैमिलीज हैं, जो माँ बाप हैं, उन्हें भी बच्चों की, खासतौर पर जो लड़के हैं, उनकी तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि औरतों की इज्जत का वो ख्याल रखें। नॉट ओनली इज्जत, जो एक्चुअली बेसिक राइट्स हैं और वो उनका खास तौर पे ख्याल जो है वो रखने की जरूरत है। और हमें एक बड़े लेवल के ऊपर जो है इस चीज को कंडेम करने की जरूरत है कि ये जो चीजें हो रही हैं। और फिर आपने देखा होगा कि लड़कियां जो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो घरों में रहने वाली हो, चाहे वो जॉब करती हैं या नहीं करती, एक बड़ा कॉमन जो है ना वो एक चीज होती है जी, आप इग्नोर करते रहते हैं। आप एक दफा आपको मार पड़ गई, आपने इग्नोर कर दिया, 2 दफा इग्नोर कर दिया, तीसरी दफा जब तक आप बात करते हैं तो कोई बंदा आपको उस तरह से नहीं, अब यानी आप एक ये नहीं कहते कि स्टॉप इट नाउ, आपकी फैमिली भी ये बात नहीं करती, आप निगोशिएशंस के ऊपर चले जाते हैं कि आप निगोशिएट कर लें, समझा दें, ये कर लें, वो कर लें। जो कि अगर आपकी बेटी की जिंदगी इस चीज में चली जाती है तो फिर देन हु इज आंसरेबल बेसिकली। और बहुत सारे टाइम पे हमने देखा है कि वायलेंस करते करते औरतों की जिंदगियां जो है वो खत्म हो जाती है, उनकी आंखें निकल जाती है, उनकी बॉडी जो है मास्कार हो जाती है, बहुत कुछ होता है बेसिकली इस वायलेंस के अंडर जो है। तो इसको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें इसको नो कहने की जरूरत है और एज ए सोसाइटी हमें इसके अगेंस्ट खड़े होने की जरूरत है। बिकॉज ये किसी एक औरत का मसला नहीं है, हम 54% है पाकिस्तान में औरतें, 54% है। थिंक ऑफ इट, 54% औरतों का मसला है, 46% आदमी जो है वो इतनी बड़ी सेट ऑफ पॉपुलेशन को इस तरह से नहीं डील कर सकते कि जी आप जब चाहें उन पे हाथ उठाएं, जब चाहें उनको वर्बल अब्यूज करें। और सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं होता, वर्बल अब्यूज होता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है लोगों के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर खास तौर पे। एंड देन जो है हम ये देखते हैं कि इमोशनल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है, एहसानात बहुत ज्यादा चढ़ाए जाते हैं कि जी हम आपको बीवियां बना के अपने घर लेके आए हो, हम आप पे खर्चे करते हैं। दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अब्यूज कि आपने डॉक्टर साहब, बीइंग अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, आप फिर क्या समझती हैं तशद्दुद करते वक्त फिर जो मर्द हजरात हैं, आखिर उनकी फिर कौन सी ऐसी नफ्सियात होती हैं जो फिर उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे उनके घर का माहौल भी खराब होता है, अगर उनके बच्चे भी हैं तो वो भी उसका असर लेते हैं, वो भी उस ट्रॉमे से गुजरते हैं कि उनकी माँ के साथ क्या सलूक किया गया। बिल्कुल गुजरते हैं और बहुत बुरा गुजरते हैं। मैं हर रोज इस तरह की क्लाइंट्स जो है अपने क्लिनिक पे देख रही होती हैं जो आकर रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा इस तरह से लड़ते थे, अब हमसे चीजें खुद भी नहीं डील हो पा रही। बच्चों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा जो है वो होता है। इनफैक्ट होता ये है कि औरतें खुद भी जो है वो शुरू के वायलेंस को जो इस तरह से बहुत सख्ती से और बहुत उसके लिए स्टैंड नहीं लेती कि ये चीज जो है वो नहीं हो सकती, आप मुझे नहीं मार सकते या मुझे अब्यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरह का अब्यूज जो है वो नहीं हो सकता। शुरू में जब आप एक्सेप्ट करते रहते हैं और फिर सम टाइम जो यानी आउट ऑफ लव जो चीजें कर रहे होते हैं ना कि जी अगले बंदे को छोड़ना या उसके साथ निगोशिएट करना या उसके साथ बड़ा असर्टिव होना कि जी ये चीजें नहीं एक्सेप्टेबल,
वो भी नहीं फीमेल्स कर रही होती, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप के उसमें लेके चल रही होती है, खुद ही जस्टिफिकेशन क्रिएट कर रही होती है। हो सकता है कि जी अभी उसका मूड खराब होगा, मैंने भी तो ये बात की थी, यानी इस तरह की जस्टिफिकेशन की अपनी तरफ से भी आ रही होती है। सम टाइम एंगर जो है खास तौर पे ये एक नेगेटिव इमोशन है, ये नेगेटिव एनर्जी से वॉक कर देता है आपके अंदर। और कुछ लोग जिनका अपनी इम्पल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जो अपने यानी जिनको जो भी बात दिमाग में आ गई उसको फौरन करने की आदत होती है, तो उनका एंगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो आउटबर्स्ट कर जाते हैं। और उसमें सिर्फ कोर्स वो सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं होता कि आप वर्बल अब्यूज करें, वो फिजिकल अब्यूज तक भी जाता है। तो ये इम्पल्स कंट्रोल जो है बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको आपको कंट्रोल करने और जिससे आपको काम करने की और इसको मैनेज करने की जो है वो जरूरत है। ठीक है। And on the larger scale, the whole society need to understand. Please stop saying these kind of things कि जी आदमियों को तो गुस्सा आता ही है, आदमी ऐसे होते हैं, God से इस तरह के स्टेटमेंट्स लार्जर। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, हरासमेंट की जा रही है, रोज बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, तो हरासमेंट का शिकार ये जो खवातीन हैं, ये फिर किन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो शुरू हो जाते हैं। दे कैन नॉट ट्रस्ट एनीमोर, उनका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होना शुरू हो जाता है। उनको फ्लैशबैक्स जो है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है उनको। इसके अलावा वो डिप्रेशन में जा सकती हैं, वो बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म ऑफ या फोबिया से मुब्तला हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो फेस कर सकती हैं, और मे बी वो दोबारा अपना वो कॉन्फिडेंस ही कभी गेन ना कर पाएं कि वो नॉर्मली जिंदगी की तरफ जो मूव करना शुरू करें और लोगों पे ट्रस्ट कर सकेंगे, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकें। बहुत सारे साइकोलॉजिकल और स्वेयर किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल्स और बच्चे जिनके सामने उनकी माओ को मारा जाता है या अब्यूज किया जाता है, वो इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ठीक है, और फिर आपके पास तो इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं, आपने क्या देखा है ख़वातीन को इन तमाम नफ्सियाती मसाइल से निकलने में कितना वक्त लग जाता है? किस तरह से वो एक जो रिहैब का प्रोसेस है वो किस तरह से फिर कंप्लीट होता है? बहुत टाइम लगता है, सम टाइम्स तो सालों भी लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रिकवर करते हुए। और सम टाइम्स जो है फीमेल जब अपनी भी, क्योंकि इंसान की अपनी भी मिस्टेक्स होती हैं, वायलेंस को इस लेवल तक लेके जाने के लिए, बिहेवियर्स को इतना ज्यादा रीइंफोर्स करने के लिए इंसान खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, यानी औरतें खुद भी जिम्मेदार होती हैं। सो यूजुअली जब हम जो है और वो जिम्मेदार इस तरह से होती हैं कि उन्होंने उस तरह से उसको रोका नहीं होता, या उस तरह से उनको मना नहीं होता, या किसी बड़े को उस तरह से फौरन इन्वॉल्व नहीं किया होता कि जी ये चीज हो रही है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो जो उनको फौरन स्टेप्स लेने होते हैं। तो हम उनको शुरू में तो काउंसलिंग वगैरह करके उनके ट्रॉमा से उनको निकालने की कोशिश की जाती है, और अल्टीमेटली उनको ये भी आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की जाती है कि कहीं वहाँ वो खुद भी मिस्टेकन थी, उनसे अपनी भी गलतियां हुई और उन्होंने अपने आप को लुक आफ्टर नहीं किया या अपनी सेल्फ को पीछे छोड़ा है, और बहुत सारे और चीजों को जो उन्होंने आगे रखा है। इस तरह की चीजें जो है वो उनको सिखाई जाती हैं, और इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 6 months और इवन मोर देन दैट कि आप इस तरह के किसी ट्रॉमा से जो है वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहिबा आप किस तरह से देखती हैं हमारे माशरे में, जब हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी लोग रह रहे हैं और वहाँ पर भी इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, और अगर किसी की बहू पर भी तशद्दुद हो रहा है तो सास को भी उस चीज़ का इल्म होता है, ससुर को भी इल्म होता है, तो वो सास भी एक खातून है, तो फिर ख़वातीन ही हम देख रहे हैं कि वो तरबियत ठीक से नहीं कर पा रही हैं अपने बच्चों की। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगी कि एक्चुअली जो है वो तरबियत, क्योंकि इसका खास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो औरतों के ऊपर आती है, और औरतें जो हैं जब अपने बेटों की तरबियत कर रही होती हैं, तो हमारी सोसाइटी का डायलेमा ये है कि हमने आज तक औरत की तरबियत के ऊपर बहुत फोकस किया, औरत की तरबियत होनी चाहिए, औरत, बट वी डिड नॉट फोकस ऑन द जिसको आप कहेंगे कि अपने बेटे की तरबियत के ऊपर हमने फोकस नहीं किया हुआ। हम उसके बिहेवियर्स को जो है ना उस तरह से एड्रेस करते हैं, ना ही उस तरह से उसके ऊपर फोकस करते हैं, जिसका रीजन जो ये होता है कि जी उनको ट्रेनिंग ही नहीं हो पाती उनकी कि उन्होंने किस तरह औरतों के साथ जो है वो डील करना है, और अल्टीमेटली जो है वो इस तरह के अब्यूजेस हमें नजर आते हैं। तो माँ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बेटे को भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन करे जिस तरह से वो अपनी बेटी की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किए हुए है, जिस तरह से ट्रेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। और ऑफ कोर्स मदर्स ही होती हैं जो कि यूजुअली ये जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ कि जी तुम्हारा भाई है ना, देखो तुम्हें पता ही है, तुम्हारा बड़ा भाई है, इस तरह के रवैये हो जाते हैं, उसको गुस्सा आ जाता है, तो मैं समझाया, उससे बात ना किया करो, उसके साथ ये अच्छी तो खवातीन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत भी ठीक करें, और वो खवातीन जिन पर तशद्दुद या हरासमेंट की जा रही है उनको भी इस चीज़ को यकीनी तौर नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।